दोस्तों हम इस वीडियो में बात करें इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। देखो, इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा सफ़र रहा भाई। 50 पैसे से 1 रुपये 12 पैसे आ गया। और इसमें आज जैसी मार्केट ओपन हुआ था, इसने 1 रुपये 16 पैसे भी हाई लगाया था। पिछली बार इसने हाई लगाया था 1 रुपये 14 पैसे। तो इसने ब्रेक किया आफ्टर 10 मिनट, ये फिर से नीचे इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं और कितना सेलिंग प्रेशर है। ये चीज़ आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। तो इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा भागता है ना, तो उसमें क्या होता है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो जाती है। सबको पैसा कमाना है भाई, ऑपरेटर भी एक्टिव है, उनको भी पैसा कमाना। तो ये सारी चीज़ दिस इज पार्ट ऑफ मार्केट, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं और भी सेगमेंट है फटाफट से। और दोनों के लिए मैं बात करूँगा, जो जिसके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है और जो अभी एंट्री करना चाहते हैं, दोनों के लिए ये वीडियो है। और अब इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम इंट्रो दे दें। तो एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, बाकी का लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। मार्केट कैप है 115 करोड़ का। और ये मैंने पहले ही बताया था, 1 रुपये 14 पैसे इसका हाई है पिछली बार का, जो इसने ब्रेक किया। बट अब ये फिर से उसके अंडर में आ गया, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। और आपको बिल्कुल ये नहीं डरना चाहिए, क्योंकि डेप्थ फ्री स्टॉक है। आपको बिल्कुल ये कंपनी सेफ है आपके अभी के लिए, और फ्यूचर के लिए भी ये सेफ है। बस इसमें एक ही कमी रहती है, अगर ये नीचे फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाता ना 3-4 महीने, बिल्कुल फ्लैट रहता है इसका परफॉर्मेंस। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट इसको 1 साल दें। 1 साल अगर आप दोगे, आपका पैसा ये बना के जाएगा। क्योंकि इसमें क्या चलता है कि 3 से 65 दिन में भाई ये मार्केट आपके सिर्फ 20 दिन ही आपके फेवर में रहेगा, बाकी का सब अपोजिट रहता है। तो बहुत सारे बंदे कहते हैं भाई हमको लॉस हो रहा है, लॉस कैसे हो जाए। 90% को लॉस इसी वजह से होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो किसी भी ऐसे ही चले जाते हैं, किसी भी स्टॉक को बाई कर लेते हैं और फिर क्या देखते हैं, अब वो हाई लेवल पर बाई करते हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया था, आज फिर मैं बताऊंगा कि अच्छी कंपनी सेलेक्ट करो। फिर क्या करना है आपको, एक सही प्राइस पे, लो प्राइस पे हिट कर दो उसको। आपका पैसा आज नहीं तो कल डेफिनेटली बनेगा। और अब हम और भी सेगमेंट देख लेते हैं। अगर आप पहले से हो इसमें, तो भाई एटलीस्ट यार रिजल्ट तो देख के जाओ। 30 जून को इसकी बोर्ड मीटिंग है, हो सकता है रिजल्ट डिक्लेयर कर दें एक दिन बाद। तो क्यों डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है आपका। और मुझे ऐसा लग रहा है इसमें फिर से बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा 1-2 दिन बाद, जैसे ही रिजल्ट होगा। अब आप बोलो कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे आपको क्या पता। तो चलो मैं दिखाता हूँ। पिछली बार इसने 3 करोड़ के आसपास दिखाया था प्रॉफिट, उससे पहले भी दिखाया था। और अब भी इसमें 3 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो आपको ये तो हो जाएगा नहीं, कंपनी भाई प्रॉफिट जनरेट तो कर रही है, आपका पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा। ऐसे ही तो स्टॉक होते हैं ना, जहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल नहीं फंसता है। ये सारी चीज़ होती है, कुछ पैरामीटर आपको देखने पड़ते हैं। वो क्या पैरामीटर है भाई, आपको देखना पड़ता है उसका शेयर प्ले तो नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, सेल्स जनरेट कर रही नहीं कर रही, प्रॉफिट देगी, रिटर्न देगी या नहीं देगी, भाई बिजनेस मॉडल क्या है। ये सारे अगर सीख जाओ ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप सीख गए, तो आप मार्केट में हर कंपनी के बारे में आप एनालिसिस खुद ढंग से कर सकते हैं। चलो अब और भी सेगमेंट है, देख लेते हैं फटाफट से। अब हम बात करते हैं, देखो प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगातार सेम बनी हुई है, उतनी 19% के आसपास, 80% से ऊपर पब्लिक की है। तो देखो आपको भी पता है, पब्लिक हर एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। वो क्यों रहती है, क्योंकि देखो पेनी स्टॉक में सबसे ज़्यादा पब्लिक की इंटरेस्ट रहती है। वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं, ये भी प्राइस अट्रैक्टिव है, 1 रुपये सभी अफोर्ड कर लेते हैं। और अभी फ़िलहाल की बात करें तो एक 1.75% का लोअर सर्किल लग चुका है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे ना आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रही। और मैं कोशिश करता हूँ कि भाई डे बाई डे अपना जो कंटेंट है वो इम्प्रूव करूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको ये नहीं आइडिया, आपके दिमाग में ये नहीं हो जाए कि भाई मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इस कंपनी के बारे में। सब जितनी डिटेल है वो मैं बिल्कुल आसान शब्दों में देता हूँ। तो चलिए और भी देख ले। देखो भाई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बन चुका, अभी भी वॉल्यूम है। तो आपको ही पता है, कोई अगर भागता है ना, कोई स्टॉक ऐसे भाग रहा है, तो भाई उसमें प्रॉफिट बुकिंग होनी है, वो तो नीचे आएगा। अगर करेक्ट नहीं होगा तो भाई और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सही प्राइस पर लेना चाहते हैं, ये नीचे जितना आएगा उसमें ज़्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और नीचे आएगा वो पुश कर देगी,
भाई पब्लिक पुश कर देगी, क्योंकि वो उस बाइंग पैसे इतना ही ज़्यादा हो जाएगा कि वो फिर से भाग जाएगा। तो ये सारी चीज़ चलती रहती है, ये भाई पार्ट है मार्केट का। तो आप बिल्कुल पैनिक क्रिएट नहीं करें। अगर आपके पास पहले से है, और मुझे नीचे कमेंट करके बता देना आपके पास कितनी क्वांटिटी है इस स्टॉक की, तो मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि मेरा व्यूअर्स कितनी क्वांटिटी के अराउंड में घूमता है। बाकी का वेरी बुलिश साइन है। अब हम बात करें, देखो इसका रेजिस्टेंस था 1 रुपये 14 पैसे, और इसने ब्रेक तो किया बट सही से ब्रेक नहीं कर पाया। और अब देखो, अब बोलो कि ये कहाँ तक नीचे आने वाला है, तो मेरे हिसाब से 1 रुपये तो नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए। फिर तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। 10 दिन पहले इसने 1 रुपये 6 पैसे लगाया था, तो ये इसका हो सकता है कि सपोर्ट लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। इस भाई पब्लिक इसको 1 रुपये से नीचे बिल्कुल नहीं जाने देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो बहुत सारे बंदे थे, वो बोल रहे थे कि भाई मुझे ये स्टॉक चाहिए, तब चाहिए जब ये बाहर आता ना, तब बोल रहे थे। अब वो क्या करेंगे, वो नीचे से बाई कर लेंगे इसको, तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये फिर से ऊपर जाएगा। रिजल्ट अच्छा आ गया तो बहुत सारे बंदे हैं वो बोलेंगे कि नहीं यार कंपनी अच्छी है, और मैं भी बोल रहा हूँ भाई लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी कंपनी है। तो ये आप सारे पैरामीटर आप ध्यान में रखें, और मैं चाहता हूँ आप मेरी वीडियो देखें, सबकी देखें, लेकिन अपना डिसीजन लें। सब चीज़, सब जितनी ज़्यादा हो सके ना स्टडी करें, तो इससे क्या है ना, तभी तो आप पैसा कमा पाओगे, वरना ऐसे कुछ नहीं होता भाई। आप नए हो, मुझे मालूम कुछ लोग बहुत सारे 1-2 साल के इसमें मार्केट में आए होंगे, और कुछ ऐसे बंदे हैं जो अभी हाल ही फिलहाल में आए हैं, जैसे 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 1 महीने हुए, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, मार्केट में भाई कुछ भी बोल देता है, टिप दे देते हैं बहुत सारे कि ये वहाँ तक जाएगा, ये सबके भाई फॉलो नहीं करनी है टिप। और देखो प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न तो देती है कंपनी, अपने रिटेल इन्वेस्टर का भाई पैसा बनाती है। और इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया था, अभी भी बना हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो वो भी सही है। अब हम और भी सेगमेंट देख लेते हैं। अभी भी 74% बाइंग प्रेशर है, मतलब बोल रहे हैं कि भाई आप बाई कर सकते हैं। 22% है जो सेलिंग कॉल आ रही है इसमें, और 4% आ रही है होल्ड कॉल। अब बात करते हैं और भी, इसमें बल्क डील अभी हाल फिलहाल में नहीं हुई है। तो हमेशा देखो बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, बोलते हैं हमको लॉस कैसे हो जाता है, हम तो सही देखते। भाई आपको लॉस इस वजह से 90% बंदों को इसीलिए लॉस होता है क्योंकि वो सही प्राइस पर हिट नहीं कर पाते। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको अच्छी कंपनी ढूंढनी है। अगर आपको मिल गई है अच्छी कंपनी, फिर आपको ये देखना है उसका लो पॉइंट कहाँ है, जहाँ से मुझे पैसा बनाने में आसानी हुई। लो पॉइंट पर हिट कर दो, आपका पैसा डेफिनेटली आज नहीं तो कल बन के ही जाएगा। बोर्ड मीटिंग की बात करें, ये मैं पहले ही बता दिया कि भाई 30 जून को इसका ऑडिटेड रिजल्ट, मतलब ये है कि उस 30 जून को भाई बोर्ड मीटिंग होगी, तो हो सकता है ये अपना डिक्लेयर कर दें। बाकी यार रेवेन्यू कुछ खास जनरेट नहीं कर रही है कुछ सालों से। और एक अच्छी बात है कि भाई इसका कोई भी शेयर प्ले नहीं है। तो मैं पहले ही बता दूं कि पैरामीटर आपको क्या क्या ध्यान में रखने हैं। कंपनी के जो शेयर है वो प्ले नहीं होना चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा, अगर आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है कि फ्यूचर में ये ग्रोथ करेगी, तो भाई आप आँख मूंद के आप चले जाइए। और ये देखना होता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि लिक्विडिटी कम तो नहीं है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो बाई तो कर लेते हैं बट वो प्रॉफिट में भी रहते हैं, लेकिन उनका भाई सेल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं सेल होता। क्यों नहीं सेल होता? क्योंकि भाई लिक्विडिटी नहीं है वहाँ पे, तो आपका सेल कैसे हो जाएगा? तो ऐसे भी स्टॉक से आपको बिल्कुल बचना चाहिए, ऐसी कंपनी हैं बहुत सारी। और एक और मैं बात बताऊं कि भाई कंपनी का मैनेजमेंट और चेक कर लिया करो कैसा है मैनेजमेंट। और किसी भी कंपनी में किसी भी कंपनी में पैसा डालने से पहले वो चेक कर लो भाई गूगल पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है नहीं मिल रही, क्योंकि आजकल भाई बहुत सारी फ्रॉड है, BSE में लिस्ट है उनका। क्या है ना, आप अगर सर्च मारोगे तो भाई कुछ भी नहीं, उनका खुद का डोमेन नहीं है यार गूगल पे, और वो पता नहीं कहाँ रीडायरेक्ट कर देती हैं। तो ये इस तरह की बात होती है ना, ये सारी दिमाग में रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप अपना कीमती पैसा लगा रहे हो भाई, टाइम भी लगा रहे हो, पैसा भी लगा रहे कि कितनी मेहनत से भाई कमाते हैं, मुझे पता है। बाकी का आप देख सकते हैं, ये आपको सर्च जरूर मारना है। मैंने सर्च मार के देख लिए, जेन्युइन कंपनी, कोई भी दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। चलो और भी सेगमेंट है, फटाफट से देख लेते हैं। अब हम इसके देखते हैं भाई, चार्ट पैटर्न पर नज़र मारते हैं। 1 साल का हम देखें तो भाई
अगर कोई यहाँ पर फंसा हुआ है बोल रहा हो तो भाई बहुत बेकार है स्टॉक, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फंसा हो, वो भी बोला होगा बहुत ज़्यादा ख़राब स्टॉक है। फिर अगर ये देखे तो भाई 50 पैसे के आसपास, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा तब वीडियो बनाई थी, बोला था कि 1 रुपये के आसपास जाएगा ये, अगर आपने देखा हो तो। अब हम बात करते थे, देखो ऐसी तो कंपनी होती है जो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे के चली जाती हैं, जो ग्रोइंग मूड में होती हैं, अप ट्रेंड में होती हैं इतनी। अब हम बात करते हैं पास्ट ईयर में इसने कितने रिटर्न दिए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा एटलीस्ट मेरा पैसा नहीं फंसेगा और मुझे रहना तो कितना रहना चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास है तो भाई आप वेट कर लो, आपका पैसा बनेगा। अगर हाँ आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो भाई ये आपकी बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि भाई ये तो 50 पैसे से यहाँ तक आ गया, तो आपने पैसा अगर आप सही से नहीं बना पाया। और पहली बात, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं वो लालची हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई और चला जाए और ऊपर चला जाए तब मैं सेल करूंगा, तब सेल करूंगा, तब तक क्या है कि वो फिर से नीचे आया, उनका पैसा नहीं बन पाता। तो ऐसा ही मत, कैपिटल को हमेशा सेव रखें, जिससे ना आप और भी अदर अदर जो स्टॉक हैं अच्छे, वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या एंट्री करोगे भाई, कैसे आप फंस जाओगे किसी में। तो हमेशा, और अगर आपके पास ठीक ठाक क्वांटिटी है तो भाई आप रह सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने प्रॉफिट जितना बुक करना था वो मैं कर लिया, और मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मेरे रिस्क टेकिंग इतनी है और ये कुछ दिन के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं पास्ट ईयर में इसने कितने रिटर्न दिए, इससे आपको ये आइडिया लग सकता है। देखो मैंने पहले ही बताया था, जो बंदा 1 साल से इसमें रह रहा हुआ भाई उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हुआ। और अगर जनवरी से अब तक हो उसकी, ये मैंने बस एक ही गलत बात है इसकी भाई, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है जब चलता है ना, बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि इसे इसमें कुछ है ही नहीं 3-4 महीने तक। और बाकी का, अगर आप जाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में तो भाई पैसा कमाना चाहते हो तो 1 साल तो दो स्टॉक मार्केट में, भाई टाइम नहीं दोगे तो आपका पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो देखो अब आज से देखें तो भाई इसमें थोड़ा सा रेड निशान देखने को मिल रहा है, और मेरे हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप रुक सकते हैं। हो सकता है थोड़े दिन के लिए प्रॉफिट बुकिंग हो, फिर इसमें बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, आपके अंदर ये है कि नहीं भाई मुझे लग रहा है कि अब नीचे जाएगा, मेरा पैसा बर्बाद हो जाए, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। मैं देखो किसी को रिकमेंड तो नहीं करता, मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, तो वो मैं देता रहता हूँ। आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। और आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आपके सारे क्वेश्चन रीड करता हूँ और आंसर देने की कोशिश करता हूँ। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्यों नहीं करते भाई? अगर कुछ भाई बहुत सारे बंदे हैं जो वीडियो देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ऐसा मत करो भाई। और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे ना आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। और शेयर भी कर दिया करो भाई, मैं इतनी मेहनत करता हूँ थोड़ा बहुत, आप भी सपोर्ट कर दिया करो मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।